और अब रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम सवाल 10 बजे का, जिसमें आज का मुद्दा मिडिल ईस्ट को लेकर जारी बवाल को है। क्या सचमुच थम गई है अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग? और क्या मध्य पूर्व में अब बारूद की जगह शांति की दस्तक सुनाई देने वाली है? या फिर ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा सियासी दावा है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप का दावा है कि ईरान ने भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने का भी यहां पर पूरी तरीके से मन बना लिया है, इस बात को भी रख लिया है। इतना ही नहीं, ट्रंप का कहना है कि ईरान अपनी परमाणु शक्ति भी देने को तैयार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दावे कितने सच है, कितनी हकीकत है, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ट्रंप के दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। ईरान ने तनाव के बीच साफ कर दिया है कि कोई भी डील नहीं हुई है। तो ट्रंप का दावा सिर्फ हवाई बातें नजर आ रहा है, या फिर किसी रणनीति का यह हिस्सा है, यह भी प्रश्न है। एक तरफ ट्रंप ऐसा दावा कर रहे हैं जो ना तो ईरान को पता है और ना ही उसे ईरान सही ठहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी कहा है कि समझौते को क्षेत्र के दूसरे देशों और पक्षों का भी समर्थन मिला है। इनमें इजराइल है, इनमें कतर है, इनमें सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, टर्की है और पाकिस्तान शामिल है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शांति का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इस समझौते को लेकर इस समझौते को सीधे सीधे खारिज कर दिया गया है। ऐसे में पूरी दुनिया की निगाहें अब तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हुई है कि क्या वास्तव में युद्ध का अध्याय बंद होने जा रहा है, या फिर ये कूटनीतिक लड़ाई अभी और लंबी जारी रहेगी। अब जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमेरिका की जंग, इन दोनों देशों के बीच जो संग्राम है, इन दिनों समुद्री मार्ग के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है। वैश्विक व्यापार में समुद्र की क्या अहमियत है वो आपको बता रहे हैं। कारोबार की बात करते, दुनिया का लगभग 2/3 हिस्सा पानी समंदर से होता है। तकरीबन यहाँ 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी कॉरिडोर से, इसी कोने से, इसी खेमे से होता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन 1982 से शासित समुद्र में देशों के अधिकार और कर्तव्यों को तय किया जाता है। पहला, प्रादेशिक जल समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक तटीय देश का पूर्ण संप्रभु अधिकार रहता है। दूसरा, इसके साथ साथ सुनिश्चित जो क्षेत्र है वो तट से 24 समुद्री मील तक रहता है। इसमें सीमा शुल्क और इमिग्रेशन संबंधी जो नियम है वो लागू होते हैं। तीसरा, इसमें पॉइंट आ जाता है अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें तट से 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्रफल है वो आता है। देश को संसाधनों की खोज और इस्तेमाल का हक होता है। मुक्त समुद्र तट से 200 समुद्री मील के बाद का ये क्षेत्र होता है। खुले समुद्र का किसी भी एरिया का जो हिस्सा है वो इसके इर्द गिर्द आता है। किसी भी देश का अधिकार इस पर नहीं होता है। खुला अगर कहा जाए, इंडिपेंडेंट तौर पर कोई पावर नहीं चला सकता। सभी देशों के जहाज आने और जाने की इजाजत यहां पर होती है। हॉर्मूज को लेकर के एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, डील नहीं होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान पर हमले की योजना रद्द कर दी गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हॉर्मूज को लेकर के लगातार जो तस्वीर है वो चिंताजनक बनती जा रही है। और अब नौबत यहां तक आन पड़ी है कि हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदे ऑन रिकॉर्ड्स बयान दिया है। डील नहीं होने तक नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड जारी रहेगी। ईरान पर हमले की योजना रद्द कर दी गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ करवा दूं। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्ट है, कर्नल देव आनंद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न साय सर आप ही से, गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका तीनों का ही। पहला प्रश्न साय सर ये कि ट्रंप एक के बाद एक जो ये अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ सेंसेशनलाइज कर रहे हैं पूरी स्थिति को, या ये कोशिश है प्रेशर टैक्टिक्स है, शांति का रास्ता, या कूटनीतिक टकराव को आगे बढ़ाने जैसा है?
जय हिंद ऋतु, आपको, आपके दर्शकों को, पैनलिस्ट को। एकदम सही, ये तीनों का ब्लेंड है। एक तरफ उनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की एक बीमारी है कि मैं ही अनाउंस करूं, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर मैं ही अनाउंस करूं, रशिया यूक्रेन के बीच कुछ हो रहा मैं ही अनाउंस करूं, तो उनको एक मैग्लोमैनियक बोलते हैं। ही इज टू कीन अबाउट बीइंग द फर्स्ट। इट इज फ्रॉम हिज अर्लियर डेज। ओके। दूसरा, वो वीकेंड के आसपास इस तरह के बयानात देकर मार्केट्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, जो कि दिखता है कि वो हो भी जाता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स होते हैं, मैं ट्रेड मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। और तीसरा, एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होता है। उसके कुछ घंटों पहले कहते हैं कि हम खार्ज को टेक ओवर करेंगे, और उसके बाद कहते हैं कि हम कैंसिल कर रहे हैं सारी ये अटैक की प्लानिंग। शेड्यूल्ड अटैक्स बोलते हैं। और उसी में लिखते हैं कि हाईएस्ट लेवल पे ईरान ने एग्री कर लिया। मतलब कहीं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि मुस्तफा जिंदा है, आई रियली डोंट नो। लेकिन इस तरह की स्टुपिडिटीज वो करते रहते हैं विदाउट थिंकिंग कि उसके डीपर सेंसेस निकाले जाएंगे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। और ईरान की ऑफिशियल एजेंसी ने इसको इमीडिएटली विद इन आवर्स डाइल्यूट कर दिया कि अभी कोई डील नहीं हुई है, कोई सिग्नेचर्स नहीं हुए। तो ट्रंप की बातों को विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि जब ईरान ने कल बोला था कि अभी से फर्दर ऑर्डर्स तक हॉर्मुज टोटली बंद रहेगा, उसके बाद अब ट्रंप ने भी लिख दिया है कि हॉर्मुज की हमारी नाकेबंदी चालू रहेगी जब तक डील साइन नहीं हो जाती है। तो ये फिर से एक टाइट न्यूज अराउंड हॉर्मुज हो रहा है। जस्ट टू सप्लीमेंट योर एनालिसिस, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया, दर्शकों की जानकारी होनी चाहिए, हर आदमी को ये चीजें आज की तारीख में पता होनी चाहिए कि एक ऐसा कंडीशन भी है यूएन क्लॉज में जहां पे अगर हॉर्मुज की जो नैरोएस्ट पॉइंट है बिटवीन ओमान एंड ईरान, वो अगर 12 नॉटिकल माइल से कम है सपोज, या 20 नॉटिकल माइल से कम है, तो ओमान और ईरान के ही टेरिटोरियल वाटर में पूरा हॉर्मुज खत्म हो जाता है। उसमें फ्री ट्रेड जोन, फ्री इंटरनेशनल वाटर्स, जो कि ट्रंप साहब ने 2 बार बोला है, वो नहीं हो पाते हैं। वो एक्चुअली टेक्निकली ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी में ये प्रोविजन है कि इस जगह पर भी इंटरनेशनल शिपिंग फॉर ट्रेड पर्पसेस हम्म। कैनॉट बी स्टॉप्ड बाय द टू नेशंस। कि अगर उनका टेरिटोरियल भी है नहीं तो तब फिर भी वो इस तरीके की इंटरनेशनल। बयानबाजी का भी तो ग्राउंड नहीं है। यू आर हाँ सेइंग वो, कि ईरान इसमें इंडिपेंडेंट कॉल नहीं रख सकता, एब्सोल्युटली यस, टेकन, बट इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी तो इस तरीके का पक्ष नहीं रख सकते। अगर वो हाँ 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, जो भी नियम कहता है उसका पालन ईरान करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी तो तमाम नियमों का पालन करना होगा। फिर वेनेजुएला में इन्वेड करना, क्यूबा को लेकर तस्वीर दिखाना, ग्रीनलैंड को लेकर दिखाना, और फिर अगर इतनी दूर कहा जाए 7 समंदर पार ताइवान के केस में भी इंटरवीन करना, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को नहीं शोभा देता है। अमेरिका का ये अप्रोच सिर्फ ट्रंप के समय से नहीं रहा है, ये उनके उनके जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं कि दे आर दी ग्लोबल लीडर्स। जब से वॉर्सो पैक्ट ऋतु कोलैप्स किया था, जब नाटो ही बचा था, तो अमेरिका को ये सारे प्रेसिडेंट्स वन आफ्टर दी अदर कि दे आर दी इंटरनेशनल वॉच डॉग्स, दे आर द इंटरनेशनल पुलिसमैन। दुनिया में कहीं भी होगा, इंडिया पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, साउथ चाइना सी में जापान के साथ चाइना का कुछ डेवलपमेंट होगा तो हम होंगे, ताइपई के साथ चाइना का कुछ होगा तो हम। जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसी वजह से ऋतु, आज की कंडीशन जो अमेरिका में है, वर्चुअल सिविल वॉर बिटवीन स्किन कलर्स, बिटवीन वेरियस। नहीं तो ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिक्कत थोड़ी है, ये तो इतिहास में दर्ज है यस, ना सर। अमेरिका के यस, सारे जितने शासक आए, जितने राष्ट्रपति आए, ये पहली दफा थोड़ी हो रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो अब थोड़ा ज्यादा दिख रहा है ऋतु, क्योंकि हम्म। डोनाल्ड ट्रंप इसको रेडिकलाइज कर रहे हैं। हम्म। ये टेंशंस और इनकी इंटरनेशनल ग्लोबल पोलिसिंग पहले से चल रहा था, बट ही इज बीइंग मोर डोमिनेटिंग। ओके। ही इज मोर ऑब्सेस्ड विद द आइडिया कि मर्डरे को उठा लेंगे, खार्ज पे चले जाएंगे, अपनी सेनाओं को जहां भी दुनिया में जाना है एक्शन के लिए भेज देंगे, विदाउट एनी, फॉरगेट अबाउट यूनाइटेड नेशंस। ट्रंप अपनी कांग्रेस से भी अप्रूवल नहीं लेता है। तो इस वजह से अब ये इनका जो डिकेड्स लॉन्ग एक पॉलिसी है इंटरनेशनल पॉलिसिंग की, वो ज्यादा हाईलाइट हो रही है। और अमेरिका के अंदर की इनकी जो प्रॉब्लम्स है, जो आइस की प्रॉब्लम्स है, जो ओपन बॉर्डर्स की प्रॉब्लम्स है, जो ड्रग्स की प्रॉब्लम्स है, वो भी अभी इनके समय में ज्यादा हाईलाइट हो रही है, क्योंकि ट्रंप इज मोर रेडिकल अबाउट कोर्स करेक्शंस कि अमेरिका को अमेरिका फर्स्ट, वाइट फर्स्ट। टीपीयूएसए का उनका जो चीफ ऑफ स्टाफ है मिलर, आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ली कर्क, उसमें ये सारी चीजें अब धीरे धीरे हाईलाइट हो रही है, बिकॉज ट्रंप नोज की 2 साल और बचे हैं, 2.5 साल और बचे हैं, और उनको जो कुछ कोर्स करेक्शन करना है अमेरिका के अंदर, वो अभी करना है। बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अमेरिका, वी टॉकिंग अमेरिका एंड ईरान।
और इसमें इनका जो प्रेजेंट एक ये आया है कि हम डील के करीब हैं। ऋतु, समहाउ आई फील कि हो सकता है कि अगले 2 दिन में या कुछ वक्त में ये देखने ये वाली बात होगी 2 दिन में क्या हलचल होती है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है सर, वो भी दर्शकों को बता देना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तनाव की स्थिति में हर बीतते पल के साथ एक नया अपडेट सामने आ रहा है और वो पूरी भूमिका, पूरा ग्राउंड इस जंग की स्थिति का तय कर रहा है। तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हॉर्मूज पर ईरान की सख्ती बढ़ी है। तेल टैंकर को लौटाया गया है। आईआरजीसी ने जहाजों को लेकर चेतावनी दी है, शर्त नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। आईआरजीसी की तरफ से यह पक्ष रखा गया है। तनाव की स्थिति में, टेंशंस की स्थिति में हॉर्मूज पर ईरान की सख्ती जो है वो लगातार बढ़ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ अमेरिका, जो लगातार ब्लॉकेड को लेकर की तस्वीर दुनिया भर को दिखा रहे हैं, जिसमें आईआरजीसी के कंपटीशन में, आईआरजीसी को कंपीट करने के लिए ये ब्लॉकेड को और ज्यादा क्रूशल और ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया है। इंदुकान सर हमारे से जुड़े हुए हैं। सर जरा आप अपना एनालिसिस अपने चश्मे से, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें समझाइएगा, मिडिल ईस्ट में शांति की राह अभी कितनी दूर है? क्योंकि ये जो बयानबाजियां, ये जो तल्ख तेवर, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के हो, आईआरजीसी के हो, या मैं ईरान के अलग से कहूं, वो कहीं ना कहीं पूरा ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि विश्व युद्ध 3 होकर रहेगा। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी। जितने हमारे को पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। मैं ग्रुप कैप्टन आशीष जी को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही तस्वीर पेश की है। देखिए, मैं उसमें सिर्फ कुछ एडिशंस करूंगा। जो बीमारी ट्रंप को है, जो आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी किया था, अमेरिका के अधिकतर प्रेसिडेंट्स को ऐसी बीमारी नहीं रही है। देखिए, उन्होंने उनके समय में अमेरिका के प्रभुत्व को दुनिया में, जब से वो सॉलिटरी अकेला पावर हुआ है, जिसको माना जाता है कि भी मोनोपोलर वर्ल्ड है, तो वो चीज के हिसाब से लोगों ने अपने बर्ताव किए है पूरी दुनिया में, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने। इवन इसके पहले आपके बाइडन साहब थे, या फिर आप देखें जितने भी ओबामा थे, उन लोगों ने अमेरिका की तस्वीर को ऊंचा रखने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप के साथ समस्या ये है कि ट्रंप को अपनी इज्जत के साथ अपने देश की इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है। आपने देखा, नाटो ने उनका शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसी सिचुएशन आई जहां पे नाटो, जो सबसे मजबूत दुनिया का अलायंस, मिलिट्री अलायंस माना जाता था, उसने उनकी बातों को दरकिनार करके उनकी अमेरिका की बातों को मानने से मना कर दिया। इतनी बड़ी बेइज्जती। और उसके बाद स्वयं ट्रंप को कहना पड़ा कि हम नाटो में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर हम विचार करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऐसा ओपन स्टेटमेंट पहली बार आया होगा। अब ऐसे में उनके बयानों का तो क्या कहना। एक ये भी समीक्षा है जो आने वाले समय में, जब वो राष्ट्रपति पद पे नहीं होंगे और इस चीजों की जांच होगी, तो बातें खुलकर सामने आएंगी। नहीं, पर अगर ओबामा की आप बात कर रहे हैं, ओबामा की आप बात कर लीजिए, बाइडेन की आप बात कर लीजिए, उससे पहले की सत्ताओं की आप बात कर लीजिए। ओबामा में तो जिस तरीके से पूरी जो एक नीति दिखाई थी, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के हो, जो नियम तय किए गए, JCPOA, अब उन तमाम मुद्दों को भी रखा गया था, उसे बाइफिकेट करते हुए, से तोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी तरीके से अपनी रिजीम चला रहे हैं। कहने को दोनों ही देशों को, अमेरिका को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, दोनों की तरफ से यही कोशिश थी, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और एक चाहे जो हो जाए अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। रितु जी, हमसे सवाल है? जी जी। रितु जी, देखिए, ये अमेरिका का और अमेरिकन लीडर्स का अपनी जो हेजेमोनिस्टिक पॉलिसी है वो हर समय रहती है, लेकिन इस तरह से खुल करके बेईमानी के साथ इंटरनेशनल ऑर्डर को तोड़ते हुए, इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन करते हुए, UN के रेजोल्यूशंस को धता बताते हुए करने की बात बहुत रेयर है जो ट्रम्प कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा था वो कंप्लीट करना चाहता हूं कि ट्रेड्स, जिस तरह से भी ग्रुप कैप्टन आशीष जी कह रहे थे, ये बहुत बहुत सीरियस एलिगेशन है उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर। ऐसे बयान दे करके वो पूरी दुनिया के ट्रेड मार्केट्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं, शेयर मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट्स को, और वहां से वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, उनके दामाद और ये लोग। और ये बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब आज देखिए, उनके इस एक ट्रूथ सोशल मीडिया पे उनके बयान के चलते भारत का मार्केट लगभग 900 पॉइंट चढ़ गया शुरू में, जो कल तक गिर रहा था, और तमाम जो चालाक लोग हैं, जो बुद्धिमान है, उसमें प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप की मजबूरी भी है कि ये युद्ध किसी भी तरह से खत्म होना है। और जैसा ग्रुप कैप्टन आशीष कह रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन में तो नहीं,
लेकिन जो एटीट्यूड है ट्रंप का, ये हफ्ते 10 दिन में उनको खत्म करना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। चूंकि ईरान के साथ पीछे से चाइना और रशिया भी है, तो चीजों को इतनी जल्दी नहीं खत्म करने दे रहे हैं। और आप एब्सोल्युटली। देखिए और पूरी दुनिया की देवानंद सर से इसी पर मैं जरा जानना चाहूंगी। आनंद सर ये समझाइएगा, क्योंकि ट्रंप जो कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो एक तरफ से चर्चा का विषय बन रहा है, लेकिन ईरान जो कर रहा है वो चर्चा हो ही नहीं रही है उसको लेकर। ईरान भी तो नाकेबंदी को लेकर के तस्वीर दिखा रहा है। ईरान ने भी तो पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथों में रखने की पूरी कोशिश की है, एक ऐसे पाथवे पर जहां से पूरी दुनिया भर का व्यापार गुजरता हो, पूरी दुनिया का कहा जाए एक पूरी लाइफलाइन से कनेक्ट होता हो। ये भी तो दता ही बताया ना कानूनों को, नियमों को। अब देखिए रितु जी, सबसे पहली बात तो यह कि जो हम डिस्कशन अपना जो आपने मेरे से सवाल किया कि युद्ध किस स्थिति में रुकेगा, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि युद्ध कहीं जल्दी रुकने वाला नहीं है। दुनिया को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। अब हो सकता है कि एक नैरेटिव चला है हिंदुस्तान आजकल जो वर्ल्ड वाइड, कि किसी भी देश के राजनीतिक व्यक्ति का हम मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं और हमारे नजरिए से सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर के जितनी चाय की दुकान पर चर्चा होती है उतनी मोदी जी और डिफेंस अपने मिनिस्टर नहीं करते होंगे या सेना के अध्यक्ष नहीं करते होंगे। पर चलिए मैं आता हूं। अब ट्रंप साहब की जो एक बहुत मैं चीज महसूस करता हूं कि वो मिलिट्री कमांडर भी हैं, वो सुप्रीम कमांडर हैं अमेरिकन डिफेंस फोर्सेस के, जब बाकी दूसरे लोग सुप्रीम कमांडर नहीं होते हैं सामान्यतः। तो इनके कहने में, इनकी प्लानिंग में, हाँ ये बात जरूर है वो थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, पर वो ज्यादा क्यों बोलते हैं ये कहना कि वो बेवकूफ है मैं नहीं मानता। देखिए वो एक उस कंट्री के जो सुपर पावर है उसके राष्ट्रपति हैं, उनके लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है। ये कहना कि जिम्मेवार नहीं है थोड़ा मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। पर अब आता हूं, देखिए ईरान तो कहीं मैं मेरे जहां तक सोचना, ईरान कोई इस पूरे स्क्रीन में नहीं आता है। इस स्क्रीन में आता है IRGC, और IRGC द्वारा उनके जो प्रॉक्सीज हैं हमास, हिजबुल्लाह, हुती और शिया मिलिशिया, ये युद्ध दो के बीच में है। ईरान शांत बैठा है, उनके जो प्रेसिडेंट है वो वही बोलते हैं जो IRGC के कमांडर बोलते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में जो मुल्ला मुनीर बोलते हैं वो उनके प्रधानमंत्री बोलते हैं। ये सिचुएशन बड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ ये चलता क्यों रहेगा? देखिए अमेरिका के अपने इंटरेस्ट नहीं तो ईरान को फायदा है क्या इसे जंग को बढ़ाकर? जी हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए जंग बढ़ाने का मतलब यह है कि ईरान तो उसकी इच्छा है नहीं। IRGC चाहता है ये चलता रहे, क्योंकि IRGC देखिए अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये अमेरिका से हार जाएगा काइनेटिक वॉर में, फिर भी ये बंद नहीं करेगा। इनके जो प्रॉक्सीज हैं वो कभी खत्म नहीं होंगे जब तक कि IRGC की लीडरशिप को खत्म नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई चलती रहेगी, ये वैचारिक लड़ाई है। वो तो कहते हैं ना कि भाई हमारे प्रॉक्सीज हमने बैठा रखे हैं और वो हर उस कंट्री के अंदर अपना धर्म के आधार पर युद्ध करते हैं। उनका और कोई आधार नहीं है, ना डेमोक्रेसी है, ना रूलिंग है। यही तो आ जाता है। नेतन्याहू का गेम क्या होगा? नेतन्याहू इसमें क्या प्ले करेंगे? नेतन्याहू का आपने पूछा, मेरा जो आंकलन है वो ये कि नेतन्याहू, ये लड़ाई उनकी सर्वाइवल की है। हम कितना भी बोल लें, कितना भी किसी पे इल्जाम लगा दें कि वो जेल जाएगा, ट्रंप की लोकल प्रॉब्लम है, उनका कोई ताना बाना नहीं है। इजराइल का हर व्यक्ति आज नेतन्याहू के पीछे खड़ा है और नेतन्याहू, उनके इजराइल के लोग जानते हैं कि यही जो आपने कह दिया है, यही तो सबसे बड़ी हकीकत है। एक बड़ी खबर भी इसी को लेकर, ट्रंप नेतन्याहू के बीच खास बातचीत हुई है। ईरान के साथ समझौते को लेकर बातचीत, ईरान का यूरेनियम को हटाया जाए, परमाणु पूरा ढांचा जो है खत्म किया जाए, मिसाइल उत्पादन पर प्रतिबंध लगाए जाए। साय सर, नेतन्याहू के साथ एक जो तिगड़ी फंस रही थी, बीच में बात इस बाबत हो रही थी कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप और उनका रिश्ता खराब ना हो जाए, बट जिस पहलू से मैं देख रही हूँ, नेतन्याहू का कॉल तो अल्टीमेट है। नेतन्याहू के पीछे पूरी इजरायली जनता है, पूरी आवाम है। रितु, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स नेतन्याहू और ट्रंप के कॉमन है, लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा फर्क है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो ट्रंप के हैं वो रेजिम चेंज या रेजिम को थोड़ा बहुत ऑल्टर कर दे, जबकि नेतन्याहू के लिए वो भी एक मेन मुद्दा है। ट्रंप हैज नॉट लॉस्ट एनीबडी, नेतन्याहू हैज लॉस्ट हिज ओन ब्रदर इन अ स्पेशल ऑपरेशन।
सगे भाई उनके लेफ्टिनेंट कर्नल, तो ही हैज अ डिफरेंट पैशन टू सर्वाइव, टू सेफगार्ड इजराइल। तो इस वजह से बात बात पे टैक्टिकल ऑपरेशंस में नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच, एज कमांडर इन चीफ ट्रम्प हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि एक कितने पॉइंट टारगेट को आनंद टेक सर डाउन कुछ कहना चाह रहे थे। आनंद सर प्लीज कह दीजिएगा, जरा समय मेरे पास कम है। जी, क्या मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं रितु जी, ये मेरी बात समाप्त करना चाह रहा था। जैसे आपने सवाल पूछा कि देखिए, नेतन्याहू के लिए सर्वाइवल है, अमेरिका के लिए, और अमेरिका और नेतन्याहू कभी इनसेपरेबल है, जो मैं आज की परिस्थिति में देख रहा हूं, क्योंकि अकेला अमेरिका बिना नेतन्याहू के समर्थन के इस इलाके में अपना प्रभुत्व एस्टेब्लिश कायम नहीं रख सकता। और ये जो लड़ाई है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, देखते जाइए। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। जो मैं सोच रहा हूँ, ईरान का न्यूक्लियर पावर खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन पहली सीढ़ी होगी। There's much ahead to this war, और यही जो लाइन है अभी आने वाले समय में पूरी तरीके से देखने योग्य बात होगी कि शांति का रास्ता या कूटनीतिक टकराव या सीधे ग्राउंड पर ये जो जंग है आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया आपका तीनों का कनेक्ट होने के लिए, कीमती वक्त के साथ कीमती प्रतिक्रिया देने के लिए। इसी के साथ याद रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।